गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये सेकंड चैप्टर है आप लोगों की बुक का, और जो माइक्रो बुक है जिसको हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं उसका ये सेकंड चैप्टर है। इस चैप्टर में हमें कुछ चीज़ें यानी कि इसके बेसिक चीज़ों को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। सबसे पहले जानना है कि कंज्यूमर क्या होता है। फिर सेकंड नंबर में हम इसको जानेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए कौन कौन से अप्रोच हम लोग यूज करते हैं। अप्रोच का मतलब कि जो हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन से अप्रोच की, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, इस तरह के जो अप्रोच हैं वो। फिर यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, टोटल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिलेशनशिप टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, और एट लास्ट आज के लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को भी पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स को हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जब ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं तो इसमें हमें समझना क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है और क्या चीज़ें हमें जाननी है, वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्योंकि ये जो बुक है, जब हम लोगों ने ये पूरी बुक को स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने बताया था MI जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। तो इंडिविजुअल जो बिहेवियर था वो किसका था? कंज्यूमर का और प्रोड्यूसर का। तो आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, यहां पर जो इंडिविजुअल बिहेवियर है वो किसका इंडिविजुअल बिहेवियर है? कंज्यूमर का। तो कंज्यूमर के बिहेवियर को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर कब गुड्स को परचेज करता है, हाउ मच क्वांटिटी मतलब कितनी क्वांटिटी परचेज करता है, कब वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करता है, ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। तो वो जानने से पहले हम लोग छोटे छोटी चीज़ों को इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर की कई तरह की डिफिनीशंस होती है। एक कंज्यूमर की डिफिनीशन मैंने इसमें बुक यानी कि आपके बोर्ड में लिखा हुआ है। क्या है? अ कंज्यूमर इज वन हु बायज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। कौन है कंज्यूमर? जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है, और किस बात के लिए परचेज करता है? फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज वांट, उसकी खुद की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ये हमें आप सबको पता है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज क्यों परचेज करते हैं। हमें गुड्स और सर्विसेज इसलिए परचेज करनी पड़ती है जिससे हम अपनी डिमांड्स को, अपनी वांट्स को क्या कर सकें? फुलफिल कर सकें। तो कंज्यूमर का मेन मोटो यही होता है, टू फुलफिल हिज वांट। अपनी वांट्स को फुलफिल करना ही उसका मेन मोटो होता है, या टू सेटिस्फाई हिज वांट, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना ही उसका मेन मोटो है। तो आज हम लोग जब इसको स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने में तो पहले हम लोगों ने कंज्यूमर को देख लिया कि कंज्यूमर का मेन मोटो क्या होता है? सेटिस्फाइंग हिज वांट, उसकी अपनी वांट्स को सेटिस्फाइंग करना है। तो जब कंज्यूमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है तो उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। अब हम लोग इसको देखेंगे कि कंज्यूमर कौन सी गुड्स की कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, इसको कैसे मेजर किया जाता है, कैसे हम जानते हैं कि वो जो कमोडिटी वो परचेज करने जा रहा। अगर मैं मान लीजिए कोई जाता हूँ मार्केट में और मैं मैंगो परचेज कर रहा हूँ, तो मैं मैंगो कितना परचेज करूँगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ें हम लोग पहले इसको करेंगे। ऐसे डायरेक्ट तो आंसर इसका दिया जा सकता है कि वो उसकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी और जितने उसकी पॉकेट अलाउ करेगी, दोनों बातें होती हैं। रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? जब चीज़ों की कॉस्ट कम होती है तो वो मैक्सिमम पे जाता है और जितनी रिक्वायरमेंट होती है। जब उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है तो वो रिक्वायरमेंट से भी कम परचेजिंग करता है। तो ये खैर ये तो चीज़ें अभी ऐसी हैं जिनको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो वो जब हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट में आएंगे तो उन कॉन्सेप्ट के साथ में इनको समझते हुए चलेंगे। तो ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है, ये 2 अप्रोचेस से इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाता है। इसका फर्स्ट, ये दोनों वो अप्रोच हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हाउ मच क्वांटिटी दे आर गोइंग टू बाय, कितनी क्वांटिटी वो परचेज करने जा रहे हैं। तो पहला अप्रोच है इसको, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी अप्रोच। और सेकेंड अप्रोच है उसको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच कहते हैं। यूटिलिटी अप्रोच जो होता है, इट इज आल्सो नोन एज कार्डिनल अप्रोच। क्या इसको बोला जाता है? कार्डिनल अप्रोच, CARDIAL, जो CARDINAL, जो कार्डिनल अप्रोच इसको बोला जाता है।
कार्डिनल अप्रोच इसको क्यों बोला जाता है, इसके लिए हम छोटी छोटी अभी बातें इसको समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा अप्रोच है उसको इंडिफरेंस कर्व अप्रोच कहते हैं, इसको ऑर्डिनल अप्रोच भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल अप्रोच। पहला जो था यूटिलिटी अप्रोच, ये सी से यानी कार्डिनल से शुरू हुआ था, यानी इसका जो अप्रोच था वो सी यानी कार्डिनल, और जो ऑर्डिनल अप्रोच था वो ओ से शुरू हुआ है। सी को हम काउंट बोल सकते हैं, सी को एक फुल फॉर्म क्रिएट करें तो उसको काउंट बोल सकते हैं, मतलब इसमें नंबर्स आएंगे, इसमें काउंटिंग्स आएंगी। ओ जो होता है ऑर्डिनल, उसमें ओ आता है, ऑर्डिनरी वर्ड आते हैं। तो जो सी से अप्रोच है इसमें हम देखेंगे जो हमारी यूटिलिटी है उसको हम नंबर्स में मेजर करेंगे, क्वांटिटी में मेजर करेंगे, जबकि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में जो हमारी यूटिलिटी आएगी वो यूटिलिटी हम रैंक में मेजर करेंगे। रैंक में मेजर करने का मतलब कि ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा है, ये उससे कम अच्छा है, ये खराब है, तो ये रैंकिंग होगी कि हमें कौन सबसे अच्छा लगा और कौन उसके बाद, इस तरह के रैंकिंग के बेस से होता है। तो वैसे तो जनरल लाइन में हम चीज़ों को इसी तरह पसंद करते हैं। अगर एक हम शॉपकीपर के पास जाते हैं और उससे हम क्या करते हैं, शर्ट परचेज करना होता है, तो हम 1 शर्ट, 2 शर्ट, 3 शर्ट, 4 शर्ट ऐसे इकट्ठे करते चले जाते हैं। पहले जो वो दिखाता जाता है उनमें से देखते हैं ये अच्छी लग रही, इसको रख लेते हैं। फिर हमें लगा कि नहीं एक ये भी अच्छी लग रही, ऐसे करते करते हम लोग 5, 6, हमें परचेज हुआ नहीं, 8, 2 करना है, मान लीजिए 2 करना है, तो हम पहले इकट्ठा कितने 7, 8 इकट्ठा कर लेते हैं, बाकी सब के सब हटाते चले जाते हैं। वो जो 7, 8 इकट्ठा हो जाती है उनमें से हम बाद में क्या करते हैं, फिर उसकी रैंकिंग करते हैं कि ये सबसे अच्छी, ये उसके बाद उसके जो फर्स्ट 2 रैंक में आती उनको हम लोग परचेज कर लेते हैं। जबकि यूटिलिटी अप्रोच जो, वैसे तो यूटिलिटी अप्रोच को जनरली बोला जाता है कि बेनहम ने इसको दिया था, लेकिन ये अप्रोच को सबसे बेटर तरह से यूटिलाइजेशन इसका मार्शल ने किया हुआ है। यूटिल्स जो इसका यानी यूटिलिटी के लिए एक सपोज कर ली गई थी, एक यानी ऐसी यूनिट को मान लिया गया था जो एक्चुअल में नहीं है वो। तो यूटिलिटी को जब मेजर करना था तो उसके लिए एक जो हम कहते हैं यूनिट माना गया था, उस यूनिट का नाम क्या है, यूटिल्स रख दिया गया, क्योंकि उसको किसको मेजर करना था, यूटिलिटी को। इसीलिए उसको एक सपोज कर लिया गया कि एक यूटिल्स एक कोई मेजरमेंट यूनिट है, तो उसको यूटिल्स को मान लिया गया। फिर यूटिल से ये रखा गया कि हम यूटिल को किसके साथ में कोलैबोरेट करेंगे, मनी के साथ में। कंज्यूमर तब सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम सेटिस्फाई फील करेगा जब वो कम से कम 1 रुपए में एक यूटिलिटी उसको गेन हो जाए, यानी जितनी मनी उसने इन्वेस्ट की है उतनी उसको यूटिलिटी मिल जाए। अगर उतनी उसको यूटिलिटी मिल जाती है तो वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, वो सेटिस्फैक्शन लेवल उसका आ जाएगा। अगर उससे ज़्यादा पा रहा है तो वो फिर अभी हम लोग देखते हैं कि अगर ज़्यादा पा रहा है तो फिर परचेज करता जाता, क्योंकि उसको लग रहा पैसा कम खर्च हो रहा और हमें क्या मिल रहा, यानी चीज़ ज़्यादा मिल रही, मतलब सस्ती मिल रही, तो उसकी परचेजिंग ज़्यादा हो जाती है। तो इसके कई एग्जाम्पल्स के साथ में हम इसको देखेंगे। तो ये 2 अप्रोच, पहले अप्रोच को जिसको मैंने क्या नाम रखा, यूटिलिटी अप्रोच। दिस अप्रोच इज आल्सो नोन एज कार्डिनल अप्रोच, और कार्डिनल अप्रोच इज ऑलवेज मेजर बाय द यूटिल्स। किससे मेजर किया जाता है, यूटिल्स। दूसरा अप्रोच है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, इट इज आल्सो नोन एज ऑर्डिनल अप्रोच। किस अप्रोच के नाम से जाना जाता है, ऑर्डिनल अप्रोच। इट इज आल्सो मेजर बाय द, इट इज आल्सो मेजर बाय रैंक सिस्टम। इसको किससे मेजर किया जाता है, रैंक सिस्टम से मेजर किया जाता है। एंड सेकेंड नेम ऑफ दिस अप्रोच इज ऑर्डिनल अप्रोच। इसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच है, इसको हम ऑर्डिनल अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। तो दीज आर द 2 अप्रोचेस बाय विच वी कैलकुलेट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या यानी उसको कैलकुलेट करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो अब सबसे पहले यूटिलिटी को समझते हैं। यूटिलिटी एक्चुअल में होती क्या है, जिसको अभी हम लोग बार बार कह रहे थे कि एक सिंपल सा होता है। अगर कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन पे यानी फोकस करता है, वो ही वांट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन।
कि वो सोचता है कि हमें कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन गेन हो जाए। तो यूटिलिटी की एक तो जनरल डिफिनीशन है कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। जो भी कमोडिटी होती है उसकी जो सेटिस्फाइंग पावर होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। तो उसको यूटिलिटी कहा जाता है। एक यूटिलिटी की दूसरी डिफिनीशन भी है ये कि इट मीन्स रियलाइज सेटिस्फेक्शन टू अ कंज्यूमर व्हेन ही इज विलिंग टू स्पेंड मनी ऑन द स्टॉक ऑफ कमोडिटी विच हैज द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई हिज वांट। जब एक कंज्यूमर इस बात के लिए रेडी होता है कि इसमें वो मनी इन्वेस्ट करेगा जिससे उसके सेटिस्फेक्शन को आसानी से सेटिस्फाई किया जा सके, तो उसको भी यूटिलिटी कहते हैं। इनडायरेक्टली इसका मतलब यही कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी नोन एज अ यूटिलिटी, इसको ही यूटिलिटी कहा जाता है। तो ये यूटिलिटी हो गई, वांट सेटिस्फाइंग पावर। और इसमें क्या हो रहा है कि कंज्यूमर जब एक किसी गुड्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहा तो वो इन्वेस्ट तभी करने को रेडी होगा जब उसको उससे सेटिस्फेक्शन गेन हो रहा होगा। अगर सेटिस्फेक्शन गेन नहीं हो रहा तो फिर वो उसमें कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी को हम लोग 2 टाइप्स में इसको रखते हैं। एक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी, और एक को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। दीज आर 2 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है? इट इज द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी दैट अ कंज्यूमर डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशंस ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कमोडिटी। ये वो यूटिलिटी है जब कंज्यूमर क्या करता है, वो डिफरेंट कमोडिटी पे, यानी कि सेम कमोडिटी की डिफरेंट यूनिट में, जैसे हमने एक कमोडिटी मैंने परचेज की, पेन परचेज किया, तो सेम टाइप ऑफ पेन 1 2 3 3 पेन परचेज कर लिए, तो तीनों में मिला के मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, तो उसको हम लोग टोटल यूटिलिटी कहेंगे। एक कंज्यूमर है, खाना खाने जाता है होटल में, रोटी परचेज करता है, 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी, तो चारों रोटी में अलग अलग उसको सेटिस्फेक्शन मिला है। पहले रोटी में दूसरा मिला होगा, दूसरे में दूसरा, फिर उसके बाद, तो जो भी सेटिस्फेक्शन चारों रोटी में मिलाकर मिला उसी को टोटल यूटिलिटी कहा जाता है। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब एक सिंपल आप समझ गए, आप एक शॉप में खड़े होते हैं और आइसक्रीम वो सेल कर रहा होता है, आपको बस आपकी शर्त क्या है कि जो आइसक्रीम पहली खाएंगे सेम आइसक्रीम दूसरी भी खाना है, फिर तीसरी भी खाना है। तो मैंने एक आइसक्रीम खाई, अभी लग रहा कि नहीं यार एक और आइसक्रीम खानी चाहिए, मैंने सेकंड खाई, फिर लग रहा नहीं एक और खा ले, हमने 3 आइसक्रीम खाई। तो पहले में जो सेटिस्फेक्शन मिला था, फिर उसके बाद जो दूसरे में सेटिस्फेक्शन मिला, उसके बाद वो तीसरे में जो, तो तीनों के सेटिस्फेक्शन को जोड़ देंगे तो टोटल यूटिलिटी मिली। और आपकी डिफिनीशन भी यही बात कह रही कि इट इज द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटीज दैट अ कंज्यूमर डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशंस ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी की जितना अमाउंट उसने कंज्यूम किया था उससे जितना सेटिस्फेक्शन उसको गेन हुआ उसके सम को क्या कहेंगे, टोटल यूटिलिटी। इसीलिए टोटल यूटिलिटी का जो फार्मूला होता है TUN इक्वल टू क्या होता है, MU1, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड यूनिट एंड सो ऑन। जितनी भी यूनिट हमने क्या की है, कंज्यूम की है, सारी यानी कि यूनिट्स के सम को ही हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोला जाता है उसको, मार्जिनल यूटिलिटी। अभी इसको आप लोग शेड्यूल के साथ में मैं करूंगा और डायग्राम के साथ में, तो आप इसको और आसानी से समझ पाएंगे। फिर दूसरा इसका टाइप्स होता है यूटिलिटी के, जिसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। ये क्या था, टोटल यूटिलिटी, अब इसको क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इट इज एडिशन मेड टू द टोटल यूटिलिटी। It is the addition made to the total utility as consumptions increases by 1 more unit of commodity। इसको जब टोटल यूटिलिटी में जब एक के बाद दूसरे में हम जो जाते हैं, फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग, सबका जब अलग अलग हम निकालते हैं तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। That's why it is also known as rate of change of total utility। टोटल यूटिलिटी का जो रेट ऑफ चेंज हुआ है, मान लीजिए पहले गुड्स में टोटल यूटिलिटी 8 थी, तो दूसरे में जाकर ये 14 हो गई। तो पहले
पहली जो यूनिट है उसका 8 होगा, सेकेंड यूनिट का कितना हो गया 6 हो गया, ऐसे थर्ड यूनिट में अगर बढ़ेगी तो 5 हो गया, 4 ऐसे बढ़ती जाएगी, वो अभी हम लोग शेड्यूल के साथ में देखते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज आल्सो नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी। ऐसे टोटल यूटिलिटी की एक और डेफिनेशन थी कि ये क्या था, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। और इसका एक टोटल यूटिलिटी का एक फार्मूला और क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं क्या, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इसको क्या बोला जाता है, एक फार्मूला ये भी है कि टोटल यूटिलिटी क्या है, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी आप उसका फार्मूला भी देख रहे हैं कि क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी, आप n इक्वल टू टी यू एन, फर्स्ट यूनिट के बाद जो यानी कि सेकेंड यूनिट से ऊपर फिर माइनस टी यू एन माइनस 1। आपको इसको एक शेड्यूल के साथ में करके मैं दिखा रहा हूं। हम लोग एक शेड्यूल बनाते हैं, शेड्यूल में सबसे पहले क्या ले लेते हैं, क्वांटिटी, क्या ले लेते हैं, क्यू, फिर सेकेंड क्या ले लेते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, थर्ड क्या ले लेते हैं, टोटल यूटिलिटी। जब ये शेड्यूल हम लोग बनाएंगे, शेड्यूल में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं मान लीजिए, फिर 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। ये यूनिट है, पहले 0 यूनिट कंज्यूम की थी, फिर फर्स्ट यूनिट कंज्यूम की, उसके बाद सेकेंड यूनिट कंज्यूम की, उसके बाद थर्ड यूनिट कंज्यूम की, क्योंकि कंजम्पशन जो होता है हमारा या परचेजिंग भी होती है 1-1-1 के होती है। कभी भी हम इसको, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा क्या होता है, रेशनल होता है। रेशनल का मतलब कि वो केवल एक ही गुड्स को देखता है, ऐसा नहीं कि वो जंप कर करके नहीं खरीदता, वो फर्स्ट के बाद सेकंड ही खरीदेगा, सेकंड के बाद थर्ड ही परचेज करेगा। तो ये करेंगे। इसमें एक होता है जब यानी कि यूनिट जो है जिसको क्वांटिटी बोलते हैं, क्वांटिटी मान लो ये एक्स की है, गुड कौन सा है, एक्स गुड है, एक हमने एज्यूम कर लिया कि गुड एक्स है। तो जब 0 थी क्वांटिटी तो मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी भी 0 होगा। जब गुड्स ही नहीं थी तो यूटिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं हो सकता, यूटिलिटी होती ही नहीं। अब मान लीजिए यूटिलिटी 1 आ गया, तो हमने यहाँ पर जब 1 आ गया तो हमने इसको देखा और हमने क्या मान लिया कि फर्स्ट यूनिट में मुझे कितना मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी 8 मिल रही। कितनी मिल रही, 8 मिल रही। तो 8 जब मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिल रही है तो हम उस देखेंगे कि पहले में एक और रूल इसका ये होता है कि, और ये हमारी जनरल लाइफ में ये होता है, ये कोई रूल नहीं है लेकिन इसको एजम्पशंस की कैटेगरी में रखा जाता है, मान लिया जाता है कि जो फर्स्ट यूनिट होती है उसमें सेटिस्फेक्शन सब ज़्यादा होता है। जैसे आपने एग्जाम्पल लिया था आइसक्रीम का, अगर आइसक्रीम जो फर्स्ट आइसक्रीम आप खाएंगे तो जो सेटिस्फेक्शन उसमें मिलेगा वही सेम क्वालिटी एंड क्वांटिटी की सेकेंड आइसक्रीम खाएंगे उतने ही पैसे में, तो उसका सेटिस्फेक्शन उससे कम होगा। जब थर्ड आप खाएंगे तो उसका सेटिस्फेक्शन और कम होगा, मतलब यूटिलिटी पहले की ज़्यादा होगी, दूसरे की यूटिलिटी कम होगी, तीसरे की यूटिलिटी उससे कम होगी, फिर पांचवें की यूटिलिटी और चौथे की यूटिलिटी भी घटती जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अगर पहले में फर्स्ट गुड्स को जब कंज्यूम कर रहे थे तो उसमें यूटिलिटी 8 मिल रही थी, तो सेकेंड को कंज्यूम करेंगे तो 6 हो सकती है, 5 हो सकती है, 4 हो सकती है, 2 हो सकती है, फिर 0 हो सकती है। इस तरह से ये यूटिलिटी क्या हो सकती है, पहले ज़्यादा, फिर उसके बाद कम, फिर उसके बाद और कम, फिर उसके बाद और कम। तो यूटिलिटी कंटिन्यूअस घटेगी। मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी, इसका मीनिंग समझ रहे हैं आप लोग, इसका मीनिंग यह हुआ कि जब पहला गुड्स हम कंज्यूम करते हैं उसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जब आप खाना खाने जाते हो, जो सेटिस्फेक्शन पहली रोटी खाने में होता है वो सेटिस्फेक्शन वही रोटी दूसरी रोटी खाने में नहीं होता, फिर तीसरी में उससे कम होता है, चौथी,
फिर उसके बाद पता चला कि नहीं, भूख ही नहीं है, उससे ज़्यादा हम खा ही नहीं सकते हैं। तो अगर उससे ज़्यादा हम खाते हैं तो उसका सेटिस्फेक्शन 0, क्योंकि पैसा चला जाएगा लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा ही नहीं, तो वो सेटिस्फेक्शन 0 हो जाएगा। उससे ज़्यादा और खा लीजिए तो पता चला पैसा भी चला गया और बाद में आपको ये प्रॉब्लम हो गई जिससे आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा, तो उसकी यूटिलिटी और माइनस में हो जाएगी प्लस की बजाय। तो ये यूटिलिटी कंटिन्यूअस घटेगी। तो फिर टीयू क्या होता है? टीयू इज द सम ऑफ एमयू। टोटल यूटिलिटी किसका सम होता है? मार्जिनल। तो 0 और उसके ऊपर कुछ था नहीं तो 0 रहा। अब 8 और 0 कितना हुआ? 8। फिर 6 और 8 0 तीनों मिलाए 14 हो गया। फिर 5 6 8 ये क्योंकि सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी जितनी भी ऊपर की पढ़ेंगे इसके सामने लिखना है, तो 5 6 और इसका तो 19 हो गया। इसके सामने लिखना है तो ये 23 हो गया। इसके सामने लिखना है तो 25 हो गया। इसके सामने लिखना है तो अब 0 ही है, तो ये फिर क्या रह जाएगा? 25। ये वही है जब भूख लगी ही ना हो, सब हम सेटिस्फाई हो चुके हों और फिर परचेज। तो आपने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी को सम करते चले गए तो क्या बन गया? टोटल यूटिलिटी। ये टोटल यूटिलिटी हो गया। इसी को दूसरी तरह से अगर आप देखो कि हम क्या करें, इसको क्या कर रहे हैं, हमने अभी यहां देखो एक फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू क्या होता है? टोटल यूटिलिटी n माइनस टोटल यूटिलिटी n माइनस 1। क्या होता है? टोटल यूटिलिटी n। इसको हम मान लेते कि ये मेरे पास लाइन नहीं थी, या इस लाइन को हम फिर से रीजनरेट करते हैं, फिर मार्जिनल यूटिलिटी की इसी में हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं। मुझे टोटल यूटिलिटी मेरे पास था, अब मेरे पास क्या नहीं था? मार्जिनल यूटिलिटी मान लो नहीं था। तो पहले में तो सब 0 ही है। फिर सेकंड में जब हम लोग आते हैं तो आप देखोगे फार्मूला क्या होगा? TUN। तो यहां पर लिखना है तो इसका TUN क्या है? ये, और TUN माइनस 1 इसके ऊपर वाला, तो मतलब क्या हो गया? 8 माइनस 0 कितना आ गया? 8। सेकंड में क्या होगा? इसके सामने जब थर्ड में के सामने हम आएंगे किसके? फर्स्ट का ये हो गया, इसका इसके सामने। जब सेकंड के सामने आएंगे, सेकंड थोड़ा नीचे कर लेते हैं, सेकंड के सामने आएंगे तो सेकंड के सामने TUN क्या है? 14, और TUN माइनस 1 कितना है? 8। कितना हो गया? 6। थर्ड के सामने जब हम लोग आएंगे तो थर्ड के सामने क्या होगा? TUN कितना है? 19। TUN माइनस 1 कितना है? 14। 4 के सामने कितना है? TUN कितना है? 23। TUN माइनस 1 कितना है? 19। 4 हो गया। 5 के सामने क्या? TUN कितना है? 25 माइनस 23 तो कितना हो गया? 2। 6 के सामने आए तो 25 था और फिर माइनस 25 था, तो कितना हो गया? 0। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर इसको रेट ऑफ चेंज, जिस रेट से ये चेंज हो रहा वही क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। और सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी नोन एज टोटल यूटिलिटी। तो देखिए दो आसान सी डिफिनीशन की रेट हो गई। मार्जिनल यूटिलिटी की डिफिनीशन क्या हो गई? सम ऑफ, मार्जिनल यूटिलिटी की डिफिनीशन क्या हो गई? रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी की डिफिनीशन क्या हो गई? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। क्या हो गई? सम। तो टोटल यूटिलिटी की डिफिनीशन हुई सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी की डिफिनीशन हुई रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो, और इसको मैंने प्रूव करके भी आपको दिखाया। तो इस तरह से इसको बनता है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन इसका रहता है कि अब इस शेड्यूल से आप अगर देखना चाहो तो इस शेड्यूल से आपको देखने को क्या क्या मिलेगा, क्या क्या चीजें, अगर इसको मुझे डिस्क्राइब करना हो तो डिस्क्राइब करने में मुझे क्या क्या चीजें मिल रही? एट द कंज्यूमर हैज मोर ऑफ द गुड्स द TU इंक्रीजेस लेस देन इन MU। TU इंक्रीज कर रहा, ये क्या कर रहा है? इसको दूसरी लैंग्वेज में बोल रहे हैं,
पहले व्हेन mu डिक्रीजेस बट पॉजिटिव tu इंक्रीजेस, इसको हम लोग उससे करते हैं। इसको पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं और उसके बेस से इसको करने की कोशिश करते हैं। ये दो अलग अलग डायग्राम बना रहा हूं मैं। पहला जो डायग्राम है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी। देखो आप देख रहे होगे कि मार्जिनल यूटिलिटी घट रही, तो ऊपर से नीचे तक मैं घटाते हुए ला रहा हूं। यहां 0 अगर उसके आगे जाता तो क्या हो जाती, वो माइनस में चली जाती। अब इसी में जो 0 है इसी के साथ में हम क्या करेंगे, डॉट 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 करके हम यहां तक ले जाएंगे। तो व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज TU इंक्रीजेज इन डिमनाइसिंग रेट। TU इंक्रीज कर रहा है किस रेट में, डिमनाइसिंग रेट में। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी 0 टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। जब मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, 0 है, तो टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव टोटल यूटिलिटी स्टार्ट फॉल्स। ये इसका एक रिलेशन है, इसमें आप इसको देख लो। यही चीज शेड्यूल से दिखाई दे रही, यही चीज हमें किससे दिखाई दे रही, डायग्राम से, कि व्हेन TU इज मैक्सिमम mu 0। दूसरी चीज क्या दिखा रही कि व्हेन TU स्टार्ट फॉल्स mu निगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो इसको फिर से आप एक बार देख सकते हैं कि इस जगह से लेकर यहां तक मार्जिनल यूटिलिटी लगातार क्या कर रही, डिक्लाइन कर रही, लेकिन निगेटिव नहीं है अभी। वही चीज सेम इस जगह से लेकर यहां तक मार्जिनल यूटिलिटी लगातार क्या कर रही, डिक्लाइन हो रही। तो जब व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस बट पॉजिटिव TU इंक्रीजेज इन डिमनाइसिंग रेट। इंक्रीज कर रही लेकिन घटते हुए क्रम में कर रही। पहली बार इंक्रीज की 6 8, दोबारा इंक्रीज की 6, तीसरी बार 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो बढ़ तो रही लेकिन हर बार बढ़ने का रेट लगातार क्या होता चला जा रहा, घटता चला जा रहा। फिर व्हेन mu 0 TU इज मैक्सिमम, व्हेन mu निगेटिव TU स्टार्ट फॉल्स। TU लगातार उस समय से क्या हो जाता है, फॉल करने लगता है। तो ये इसके बीच का एक रिलेशनशिप है, किसके बीच का, TU एंड mu TU के जब रिलेशनशिप आता है तो रिलेशनशिप में सबसे पहले TU की डिफिनीशन, फिर mu की डिफिनीशन, क्योंकि ये क्वेश्चन आता रहता है। फिर उसके बाद शेड्यूल, शेड्यूल के बाद डायग्राम, डायग्राम के बाद कितने एक्सप्लेनेशन। पहला एक्सप्लेनेशन व्हेन mu डिक्रीजेज बट पॉजिटिव TU इंक्रीजेज इन डिमनाइसिंग रेट। व्हेन mu 0 TU मैक्सिमम, व्हेन mu निगेटिव TU स्टार्ट फॉल्स। ये इतने इसके क्या हैं, इतने इसके हमें एक्सप्लेनेशन होते हैं। तो ये तो हो गया एक रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड mu, और TU mu का ये एक रिलेशनशिप है। और इसको इस तरह निकालते हैं। इसको निकालने का एक तरीका और है, TU डिवाइड बाई चेंज इन यूनिट्स, चेंज इन क्वांटिटी। तो चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाई चेंज इन, लेकिन ये कब होता है, जब जो यूटिलिटी 1 से ज्यादा, 1 के बाद अचानक 4 दिया होता, बीच के न दिए होते। ये अभी फिर करते हैं हम लोग। फिर इसके बाद क्या होता है, लॉ ऑफ डिमनाइसिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमनाइसिंग मार्जिनल, वैसे तो इसको आप लोग पढ़ चुके हैं, लॉ ऑफ डिमनाइसिंग मार्जिनल यूटिलिटी को ही हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन TU mu पढ़ रहे थे। लेकिन एक हिसाब से लॉ ऑफ डिमनाइसिंग मार्जिनल यूटिलिटी में केवल डायग्राम मार्जिनल यूटिलिटी का ही बनता है। तो ये इसको अगर डिफाइन हम लोग करें तो इसको क्या डिफाइन किया जाता है, द लॉ स्टेट दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमनाइजिंग। जैसे ही कंज्यूमर एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी यूनिट कंज्यूम करेगा,
लगातार उसकी यूटिलिटी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो जीरो हो जाएगी और फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो 3 पार्ट उसमें ये फेज में जाता है। फर्स्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है लेकिन पॉजिटिव रहता है, फिर जीरो और फिर इसको क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसको अगर हम लोग एक शेड्यूल के द्वारा करके देखें तो शेड्यूल वही सेम चीज था कि पहला जो रहेगा वो क्वांटिटी रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो मार्जिनल यूटिलिटी रहेगा और फिर इसमें टोटल यूटिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसमें हमने 0 से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये इस तरह से इसको बढ़ता चला गया। जब 0 होगा तो यहाँ पर 0 रहेगा। फिर मान लीजिए पहली यूनिट इसने कंज्यूम की 15 पाया, फिर इसने 12, फिर यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 5, फिर 0, फिर -2, फिर -5। तो इसमें आप देख रहे होंगे 3 फेज हैं। फर्स्ट फेज में क्या हो रहा, ये डिक्रीज कर रहा, फिर सेकेंड फेज में ये 0 हो गया है और थर्ड फेज में ये क्या हो गया है, निगेटिव हो गया है। वही जो हम लोगों ने अभी इसके पहले एक क्या बनाया था, डायग्राम बनाया हुआ था और डायग्राम एक सिंपल सा डायग्राम था। ये मार्जिनल यूटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। मार्जिनल यूटिलिटी क्या था, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के मिड में, इसके बीच में मार्जिनल यूटिलिटी लगातार डिक्रीज हो रही। यहां पर ज्यादा थी, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर कम हुई, लेकिन वो पॉजिटिव में है, 0 नहीं हुई। और इस पॉइंट में आकर क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी और उसके बाद वो क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो ये लगातार डिक्रीज करेगा, लेकिन डिक्रीज का क्या रहता है, वो पहले धीरे 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 वो क्या करती चली जाती है। तो फर्स्ट फेज में डिक्रीज कर रही, सेकंड में 0 हुई और थर्ड में निगेटिव हो गई। तो इसी को लाभ मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से जाना जाता है। जब भी लाभ मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ों का हमें क्या करना रहता है, ध्यान रखना रहता है। और वो ध्यान क्या रहता है कि लाभ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ एजम्पशंस होते हैं। एक एजम्पशंस तो हमने अभी उस समय भी बताया था कि कंज्यूमर इज ऑलवेज रेशनल। कंज्यूमर कैसा होगा, रेशनल होगा। रेशनल का मतलब है कि वो केवल फर्स्ट कमोडिटी के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ करेगा। वो जंप नहीं करेगा कि फर्स्ट यूनिट के बाद सेकंड में वो सीधे 4th यूनिट में चला गया या 7th यूनिट में चला गया, ऐसा नहीं करेगा। वो हमेशा क्या करेगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, एक सिस्टमैटिक वे में ही जाएगा। दूसरा वो रहेगा स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। क्या होगा दूसरा एजम्पशन इसका, क्या होगा, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट रहेगा। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब कि यूनिट बिल्कुल स्टैंडर्ड होगी, तभी हम यूटिलिटी में इसको मेजर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड होने का मतलब क्या है कि अगर एक जनरल पीपुल है, उसको अगर पानी हमें सर्व करना है, वो आता है कहीं से दौड़ करके और उसको प्यास लगी हुई है, तो प्यास लगने में हम क्या करेंगे, अगर उसको एक जो स्टैंडर्ड गिलास होता है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, एक स्टैंडर्ड गिलास होता है, उसमें पानी देंगे तो पहला गिलास वो पिएगा, फिर दूसरा पिएगा, फिर तीसरा पिएगा, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट में अगर उससे पूछोगे उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेकंड में उससे कम मिलेगा, थर्ड में उससे कम हो सकता है। ये कभी कभी एक्सेप्शनल भी हो जाता है कि इतनी ज़्यादा प्यास लगी हो कि पहले क्लास में हम समझ ही ना पाए कि हमें कितनी यूटिलिटी मिली कि नहीं, और तुरंत सेकंड में चले जाएं। तो खैर उस एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो जब फर्स्ट ग्लास पिएगा उसमें यूटिलिटी ज़्यादा होगी, सेकंड में प्यास कम होने लगेगी, उसकी यूटिलिटी और कम होगी, थर्ड में और प्यास कम हो गई, उसकी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम। तो मार्जिनल यूटिलिटी लगातार उसकी डिक्लाइन करना शुरू करेगी, वो लगातार घटती हुई चली जाएगी। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी है। तो इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी लगातार क्या हो जाएगी, डिक्लाइन होती है। तो लेकिन ये कब होती है, जब हम स्टैंडर्ड यूनिट को मेजरमेंट कर लिए हों। अगर मान लो एक पर्सन आता है दौड़ कर, उसको हम उसमें न देकर एक चम्मच से पानी देने लगे, तो ना तो उसको पहले चम्मच, ना दूसरा, ना तीसरा,
इतनी छोटी यूनिट हो जाएगी कि उसको समझ ही नहीं आएगी कि हम यूटिलिटी इसको क्या बताएं और किस तरह इसको वो करें। या यानी कि कोई डायमंड परचेज करने जा रहा है, उसको हम बार बार किलोग्राम में बताएं, जबकि उसको तो 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम परचेज करना था, तो वो समझ ही नहीं पाया, क्योंकि वहाँ तक उसकी पहुँच ही नहीं होगी, वो परचेजिंग ही नहीं करेगा, तो वहाँ पर उसका यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। या एक एग्जांपल ले सकते हैं कि रसगुल्ला एक पर्सन को खाना है, भूख लगी है, खाने की इच्छा है, तो वो आता है कि मुझे रसगुल्ला, तो रसगुल्ला का जो साइज है वो छोटा साइज ना दे के एक इतना बड़ा सा साइज में रसगुल्ला बना दे, और उसको तो पहले ही रसगुल्ला वो नहीं खत्म कर पाएगा, तो सेकंड और थर्ड में आने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। ये रसगुल्ला इतना छोटा छोटा टुकड़ा कर करके उसको खिलाएं तो भी उसको यूटिलिटी वो मेजर नहीं कर पाएगा। फिर इसके बाद तो इसीलिए ये स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, जो अथराइज्ड यूनिट है और जिस तरह इसको होना चाहिए। सेकंड जो होता है कि होमोजीनियस कमोडिटी होनी चाहिए। होमोजीनियस कमोडिटी का मतलब होता है कि जिसके जो बिल्कुल सेम एक तरह से हो, चाहे कलर हो, वेट हो, साइज हो, टेक्सचर हो, सब में वो एक ही तरह की होनी चाहिए, और उसके साथ साथ में उसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी होना चाहिए। तो ऐसे गुड्स होंगे तभी हम उसको उसमें सही से इसको मेजर। ये भी एजम्पशंस है। पहला एजम्पशंस क्या हो गया कि रेशनल कंज्यूमर हो, दूसरा एजम्पशंस क्या हो गया स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो, और तीसरा क्या हो गया होमोजीनियस कमोडिटी हो, फोर्थ हो गया कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा यूनिट उसी समय। ये नहीं कि दोपहर को खाना खाया तब हमने यानी कैलकुलेट किया, फिर रात को फिर खाना खाने जा रहे हैं तब दोपहर वाली यूनिट के साथ में उसको रात वाले को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सेम टाइम में जो मेजरमेंट होगा वैसे ही। मेंटल एंड सोशल कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर मस्ट बी नॉर्मल। कंज्यूमर की मेंटल और सोशल सिचुएशन भी नॉर्मल होनी चाहिए, उसकी कंडीशन भी नॉर्मल होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एबनॉर्मल होगा तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि किसको जिसमें मन आएगा उसी में वो क्या कर देगा, उसको बता देगा। तो ये हम लोग यहाँ पर ये था, ये एजम्पशंस किसके लिए थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब भी अब इसके बाद हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, लेकिन ये हम अगले यानी कि लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले कंज्यूमर की डिफिनीशन पढ़ी, फिर यूटिलिटी को हम जाना। यूटिलिटी जानने से पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मेजर करने के दो अप्रोच जाने, एक को कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। कार्डिनल अप्रोच जो था उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ, यूटिलिटी अप्रोच, और ऑर्डिनल अप्रोच को इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के नाम से जाने। फिर उसके बाद यूटिलिटी के दोनों टाइप, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, फिर टोटल मार्जिनल यूटिलिटी के बीच के रिलेशनशिप, उसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इतना आज इस टॉपिक में हमने कवर किया है। अब इसको आगे इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में इसको कवर करेंगे।